Hello darlings, it's show time. Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week. मैं मोहम्मद अंसारी आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म द राजा साहब के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? इट्स 10:34 इन द नाइट। लेट्स डाइव इनटू द बिजनेस एंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि गाइस यहाँ पर बहुत सारी बातें बतानी है, इसलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्ट न किए हुए एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। व्हाट स्टार्ट राजा साहब हैज टेकन एट द बॉक्स ऑफिस। रात को 9 से 10 बजे के बीच में ये फिल्म 22,620 टिकट्स बेच रही है। सुबह यहाँ पर 6 बजे से लेकर अब तक 4,74,000 टिकट्स जो है ये फिल्म यहाँ बेचने में कामयाब हो गई है। अगर मैं आपको बुक माई शो बताऊंगा ना, होश उड़ जाएंगे। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में फिल्म जो है 42,420 टिकट्स बेच रही थी। किसी भी फिल्म के लिए आज तक ये नहीं हुआ है सुबह 7 बजे जो इस फिल्म ने किया है। इसलिए मैं कहता हूं एक इंसान का जो असली स्टारडम रहता है ना, वो उसकी ओपनिंग डे जो है वो डिसाइड करती है कितनी बड़ी ओपनिंग जो है वो बंदा दे सकता है। एंड प्रभास कंसिस्टेंट रहा है एंड यहाँ भी वही हो रहा है। 8 से 9 बजे के बीच में द फिल्म इज सेलिंग 42,810 टिकट्स। 9 से 10 बजे के बीच में 39,940। 10 से 11 बजे के बीच में 38,390। इट वाज द रेबल शो टुडे एट द बॉक्स ऑफिस। दिस इज प्योर स्टारडम ऑफ प्रभास एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। 11 से 12 बजे के बीच में 32,860। उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच में 29,260। 1 से 2 बजे के बीच में 28,660। दीज आर अनहर्ड अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। 2 से 3 बजे के बीच में 27,710। बैटिंग कंटिन्यूअस चली है। 3 से 4 बजे के बीच में 21,950। 4 से 5 बजे के बीच में 19,920। उसके बाद बात करूंगा इस 5 से 6 बजे के बीच में 23,740। दिस इज प्योर मसल शो ऑफ प्रभास एट द बॉक्स ऑफिस। अभी पूरा वीकेंड बाकी है, संक्रांति बाकी है। बात करो 6 से 7 बजे के बीच में 26,860। 7 से 8 बजे के बीच में 24,600। यानी कि फिल्म ने अच्छी खासी धुलाई जो है बॉक्स ऑफिस की है। अब गाइस जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली डे नंबर 1 किस तरह से ऑक्यूपेंसीज रही, कौन सी लैंग्वेज में क्या हाल रहा इस फिल्म का। सो गाइस प्रीमियर्स में इस फिल्म ने 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ठीक है, जो फाइनल नंबर है ऑब्वियसली प्रोड्यूसर के पास होगा। प्रीमियर्स पे कितना कलेक्शन हुआ ये सिर्फ हम एक एस्टीमेट लगा सकते हैं। वो पूरा का पूरा पीपल मीडिया फैक्ट्री जो है उनके पास ही होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कितने प्रभाव में टिकट बिकी है। बहुत ज्यादा भाव में टिकट बिकती है प्रीमियर्स की। तो गाइस बात करते हैं तेलुगु वर्जन की। मॉर्निंग 51% ऑक्यूपेंसी। कॉमेडी जॉनर में 51% की ओपनिंग। या दिला के बताओ, समझ में आ रहा है लोग एक आदमी को कितना नीचे गिरा सकते हैं और क्यों गिरा सकते हैं? क्योंकि वो उरुच पे है। कोई आदमी जो लुक्खा है, इसका कोई स्टारडम नहीं है, उसके पीछे आदमी 10 मिनट क्यों लगाएगा, क्यों मेहनत करेगा? वो कहते हैं ना कि एक आदमी को तभी गिराया जाता है जब वो कुछ है। एंड प्रभास वो है, ये बात याद रखना। ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, कोई कॉमेडी फिल्म के लिए, कोई हॉरर फिल्म के लिए नहीं आते इतना। समझ में आ रहा है? बात करो आफ्टरनून शो की 51% की ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग में 58%। तेलुगु वर्जन ने काफी जबरदस्त परफॉर्म किया। बात करेंगे तेलुगु शोज की बेंगलुरु की 975 शोज में 38% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई 226 शोज में 41% है। मुंबई में 103 शोज में 31% ऑक्यूपेंसी है। अब लास्ट 40 मिनट्स देखो जाके इस पिक्चर का। लास्ट का जो VFX है ना, जो मॉन्स्टर आता है एंड प्रभास को एक दिव्य शक्ति मिलती है, वो वाला सीक्वेंस क्या क्लीन और नीट कट किया है, वो किसी के मुंह से निकला नहीं। अरे एक फिल्म के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू भी होता है। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहता है। सिर्फ बुरा कहना है, अच्छा कहना ही नहीं हमको, क्योंकि वही हमारा पैटर्न है। द लास्ट शॉट एंड द लास्ट 40 मिनट्स अब ब्रेड टेकिंग। संजय उसके दिमाग में घुस के क्या क्या काम करता है, क्या क्या चीजें करता है, तो मजा आता है गाइस देखकर। यहाँ पर बात करो गाइस बेंगलुरु की। बेंगलुरु 975 शो में 30+ ऑक्यूपेंसी। निजामाबाद 21 शो में 74% ऑक्यूपेंसी है। गुंटूर 128 शोज रिकॉर्ड 75% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद किलिंग इट 584 शोज में 80%। तो अनफॉर्चुनेटली पीपल मीडिया फैक्ट्री ने यहाँ पर एडवांस बुकिंग बराबर से खोली नहीं, वरना यहाँ हैदराबाद में भी क्रेजी नंबर होता। विजयवाड़ा की बात करूँ 235 शोज में 85% ऑक्यूपेंसी है। करीमनगर की बात करूँ 17 शोज में 78% है। वाइजैक 73 शोज में 87% स्टुपेंडस। काकीनाडा 56 शोज में 90% है। इट वॉज रिबेल डे फॉर प्रभास एट द बॉक्स ऑफिस। अब बात करते हैं हिंदी वर्जन की। हिंदी वर्जन मॉर्निंग शोज 8%, आफ्टरनून 16 एंड इवनिंग 21। ये प्रभास की फिल्मोग्राफी में एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेके सबको डर था।
ठीक है, फिल्म किस तरह से परफॉर्म करेगी क्या नहीं। अभी सब लोग फौजी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म ने इस जॉनर में एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो कि बहुत ज्यादा नामचीन नहीं है, वो नामचीन, इस तरह का नंबर सिर्फ प्रभास का स्टारडम ही ले जा सकता है। 100 बात की एक बात है। एंड ये मैंने अपने ओजी के रिव्यू में भी कहा है, पवन कल्याण के लिए, मैंने तलापति के वीडियोस में भी कहा है, द गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में, मैंने तला अजीत के बारे में भी बोला है, गुड बैड अगली के बारे में। ये कुछ चुनिंदा सितारे हैं जिनका सिर्फ स्टारडम जो है, स्टारडम के दम पर ये नंबर जो है लेकर आते हैं। बात करो हिंदी, अहमदाबाद 434 शोज है, 12% ऑक्यूपेंसी है, अच्छा शो काउंट है हिंदी वर्जन का। दिल्ली एनसीआर 767 शोज में 20% है। पुणे की बात करूं 253 शोज में 10% है। बात करूं गाइस यहाँ पे नवा बेंगलुरु की 94 शोज में ऑलमोस्ट 28% ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ 98 शोज में 15%। मुंबई की बात करूं 569 शोज में 23% की ऑक्यूपेंसी है। लखनऊ की बात करूं 144 शोज में 25% है। जयपुर 115 शोज में 24, यानी कि हिंदी वर्जन में सभी जगह डबल डिजिट्स है, लेकिन ये नंबर एक्सपेक्टेड नहीं था। उम्मीद था राजा साहब 10 करोड़ के ऊपर ही कमाई करेगी। भोपाल भी 68 शोज में 23% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो सूरत की 228 शोज में 10% है। एंड बात करो कोलकाता की 178 शोज में 19% है। आज कोई भी वेकेशन नहीं था, नॉन हॉलिडे है। तमिल भी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 20 थी, आफ्टरनून 21, इवनिंग 23% की थी। बात करो बेंगलुरु की 13 शोज थे तमिल के। बात करो यहाँ पर चेन्नई में 198 शोज में 29% ऑक्यूपेंसी थी। पौंडीचेरी में 27% था, दिंडीगुल 27। त्रिची में 10 शोज में 25% ऑक्यूपेंसी थी, यानी कि तेलुगु, हिंदी एंड तमिल, ये 3 भाषाओं में फिल्म ने जो है यहाँ पर आज का बिजनेस जो है यहाँ पर किया है। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर द पेड प्रीमियर्स इज 10 करोड़ का नेट। हिंदी में ये फिल्म जो है 6 करोड़ का नेट कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चच्चा तो रिव्यू नहीं दिए भाई, चच्चा रिव्यू नहीं देते, शायद कलेक्शन भी नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने रिव्यू नहीं दिया था, समझ में आ रहा है। और धुरंधर में तो चच्चा शादी में गए थे कहीं पर। तेलुगु की बात करूं, आज फिल्म 41 करोड़ का नेट कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री 1 करोड़। तो गाइस 47 करोड़ का नेट प्रेडिक्शन है मेरा डे नंबर 1 का। 47। राजा साहब डिसाइड ऑल दैट यू गाइस डिड हैज स्मैश्ड 47 करोड़ का नेट कलेक्शन। मैंने कहा है ना कि रिव्यूज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस रिव्यू पे नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो गदर 2 आज इंडिया की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म होती। समझ में आ रहा है। रिव्यूज भूल भुलैया 3 इंडिया की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म होती। तो बॉक्स ऑफिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रिव्यू। हमें कितना भी चिल्ला पुकार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉक्स ऑफिस अपनी रास्ते जो है यहाँ पे चलता जाता है। 47 करोड़ इंडिया नेट, ओके। और प्रीमियर्स जो है 10, यानी कि फिल्म 57 करोड़ का नेट कलेक्शन, 7 करोड़ का नेट कलेक्शन ये फिल्म प्रीमियर्स प्लस डे नंबर 1 इंडिया में कमा रही है। एंड इसका ग्रॉस होगा 67.26 करोड़। ओवरसीज आया कहीं ना कहीं 30 से 32 करोड़ रुपीस। ऐसा लग रहा है कि फिल्म कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपीस का डे नंबर 1 करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। ऐसा पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राजा साहब इन सिनेमास, गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। अगर आपने नहीं देखी है तो खुद देखिए एंड खुद जाकर जो है इस फिल्म को डिसाइड कीजिए आपको कैसी लगी। ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल, सी यू एट द मूवी।